हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रीट ज़ीरो के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैरिटल रेप इन इंडिया के बारे में और समझेंगे क्या शादीशुदा व्यक्ति या कोई शादीशुदा दंपत्ति उसको विवाह के तुरंत पश्चात रेप करने का लाइसेंस क्या उसे मिल जाता है। इसी को लेकर के हम इसमें डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये आर्टिकल आया है द इंडियन एक्सप्रेस से और इसमें हम एक बेसिकली समझेंगे क्या ये चीज़ लीगल है या फिर अगर किसी महिला के उसके बिना इजाज़त के अगर उसका पति भी उसको छूने की कोशिश करता है या उसके साथ वायलेशन करने की कोशिश करता है तो इसके बिहाफ पर कौन कौन से कानून हैं भारत में और क्या उसको प्रॉपर रूप से एक जस्टिस मिल पाएगा। क्योंकि दोस्तों, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू जो इमोशंस हैं वो भी हमें यहाँ पे प्राप्त है और हमें अपनी बात रखने का प्रॉपर ही हक है, चाहे वो महिलाओं हो या फिर वो पुरुष हैं। यानी इक्वालिटी की संभावना हमेशा यहाँ पे होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेशंस की अगर हम बात करें, डोमेस्टिक वायलेशन जो है इंडिया की एक बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट प्रॉब्लम है। और अगर इसका एक आंकड़ा फिक्स देखें तो ईयरली कुछ साल पहले एक रिपोर्ट निकाली थी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड एंड ब्यूरोज ने, जो कि क्राइम इन इंडिया 2019 के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 70% जो वुमेन्स हैं यानी जो विक्टिम्स हैं वो इसी डोमेस्टिक वायलेशन से यहाँ पे पीड़ित है, यानी जो घरेलू विवाद होते हैं इनसे पीड़ित है। अब दोस्तों, अगर मैरिटल रेप्स के लिए कहीं बात की जाए तो हमारा समाज कुछ इस तरीके से उसको देखता है कि अगर मान के चलो किसी कपल्स की शादी हो जाती है और वो उस कपल्स में जो महिला है अगर वो उससे संतुष्ट नहीं है या किसी प्रकार से उससे अनफिट है उसके बिहेवियर को लेकर के, उसके बॉडी एटीट्यूड को लेकर के, तो वो अपनी बात यहाँ पे रख सकती है। लेकिन दोस्तों, समाज इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो कहेंगे कि ये तो उसके पति का चूंकि हक है और अगर पति अपना हक मांग रहा है तो इसमें वायलेशन कहाँ, और चूंकि वो हक अपनी पत्नी से मांग रहा है तो इसमें यहाँ पे वुमन सेक्सुअली ऑफेंस की तो यहाँ पे कहीं बात आती ही नहीं है। दोस्तों, ये हमारा विश्व और विश्व में ये हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने रेड स्पॉट हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, हमारा इंडिया हो गया, चाइना हो गया एंड दैट्स की जो आप यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कि बहुत सारे जो ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वुमेन्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे छेड़छाड़ और एक डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा यहाँ पे देखा गया है। और जितनी आपको ग्रीन कंट्रीज़ दिख रही हैं ये यहाँ पे पीसफुल कंट्रीज़ हैं, यानी इनमें एक प्रॉपर लॉ बने हुए हैं कि अगर किसी महिला के साथ उसके जाति, उसके पर्सनल डिग्निटी के साथ अगर कोई हनन होता है तो उस पर एक कड़ा नियम होना चाहिए, कड़ा एक आंकड़ा होना चाहिए हमारे लॉ ऑफ कोड ऑफ लॉ में। और इसी तरीके से हमारे इंडियन सिस्टम में भी, हमारे इंडियन जुडिशरी सिस्टम में भी इस प्रकार का एक यहाँ पे कोई ना कोई कानून होना चाहिए। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारे भारत की जो व्यवस्था है, चूँकि भारत में आईपीसी लागू है, भारत में सीआरपीसी लागू है, भारत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सब मैंडेट लागू है। अब दोस्तों, अगर हम देखें आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 375 कहता है कि अगर किसी महिला के साथ आप फोर्सफुली मैरिज करते हैं या उसको फोर्सफुली टॉर्चर आउट करते हैं तो एक क्राइम की श्रेणी में आएगा और ऑलमोस्ट क्राइम ओनली विद इन द वाइफ इन बिलो एज अबाउट 50, यानी अगर आपकी पत्नी की एज ऑलमोस्ट 15 साल है, चूँकि अगर बाल विवाह हो जाता है या किसी प्रकार से कोई ऐसा सिस्टम हो जाता है तो उस बिहाफ पर वो एक रेप माना जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी एक फॉल्स यहाँ पे देखा गया है कि मैरिटल रेप इज़ अ नॉट ए क्रिमिनल ऑफेंस अंडर द आईपीसी, यानी अगर कोई दंपत्ति शादी के विवाह यौन संबंध बनाता है, सेक्सुअली संबंध बनाता है तो वो यहाँ पे रेप की श्रेणी में नहीं आएगा। और अगर वो महिला इससे प्रताड़ित है, इससे उसको कोई प्रॉब्लम है तो रेप विक्टिम हैव टू द टेकन ए रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक, यानी डोमेस्टिक प्रोटेक्शन वायलेंस के तहत वो अपने पति के ऊपर ये आरोप लगा सकते हैं, ना कि सेक्सुअल वायलेंस के ऊपर। यहाँ हमें समझना होगा क्योंकि मैरिटल रेप जो है वो एक सेक्सुअल वायलेंस आता है और डोमेस्टिक वायलेंस एक घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 यानी 2015 में इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था
और इसमें काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई थी कि अगर कोई दंपत्ति या कोई कपल्स जो है वो किसी भी प्रकार से यहाँ पे पीड़ित है या उसको फोर्सफुली कोई बात कराई जाती है या उसके साथ गलत दुर्व्यवहार किया जाता है, तो इसी बेसिस पर उसको कई प्रकार से यहाँ पे कंसेंट और बहुत सारे प्रकार से उसको यहाँ पे जस्टिस दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी फेसेस से यहाँ पे क्यों ना गुजर रही हो। अब दोस्तों कहा यह जाता है कि मैरिटल जो दंपत्ति हैं उनकी ऑलमोस्ट एक पर्सनल लाइफ होती है, क्योंकि विवाह का तात्पर्य ही दोस्तों ये होता है कि अगर कोई दंपत्ति शादी कर लेता है तो उसके आपस की जो कंसेंट है वो यहाँ पे मिल जाती है। अब वो कंसेंट दोस्तों फिजिकली भी है, कंसेंट दोस्तों मेंटली भी है। अगर इसमें किसी पर्सन या व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी राय वहाँ पे दे सकता है, दैट्स की आपके ह्यूमन राइट्स जो डिग्निटी है वो यहाँ पे हनन ना हो पाए, उसको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो पाए। और वो अगर कोई महिला या किसी लड़की को उससे दिक्कत है तो वो अपने परिजनों को बता सकते हैं, अपने लोगों को बता सकते हैं बिफोर मैरिज, यानी मैरिज के पहले। लेकिन आप यही चीज मैरिज के बाद बताते हो तो वही समाज उस महिला या उस लड़की को फोर्सफुली कहेगा कि वो तो आपके पति का हक है, और वो चूंकि शारीरिक संबंध विवाह प्रथा में बनाना एक कंपलसरी होता है, एक लीगलाइज होता है। अगर उसमें किसी वुमेन्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी यहाँ पे वो पर्सनल डिग्निटी ना रह करके वो एक सोशल एंड वायलेशन कहलाएगा। तो आप एक कह सकते हो कि डोमेस्टिक वायलेशन के तहत वो महिला अपना जो राइट है वो यहाँ पे पेश कर सकती है, और ऑलमोस्ट तभी जाके वो यहाँ पे इम्पीच उसको दिखा सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि 100 ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इंडिया भी उसमें शामिल है कि जहाँ पे जो मैरिटल रेप है इट स्टिल नॉट क्रिमिनलाइज, यानी अगर शादी के बाद कोई पत्नी के साथ दुर्व्यवहार या गलत आचरण करता है, सेक्सुअली ऑफेंस करता है, तो वो यहाँ पे रेप की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अगर हम बात करें फ्रांस की, अगर हम बात करें इटली की, तो यहाँ पे काफ़ी जो एक जस्टिसफुल है उसने यहाँ पे देखा कि कुछ समय से कुछ महिलाएं अपनी इस घरेलू बातों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पीड़ित हैं, तो उनने इस तरीके को फिर लीगलाइज किया, और दैट्स की दो क्रिमिनल लॉ है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए महिलाओं को यहाँ पे रेप यानी मैरिटल रेप्स के बारे में अंडर डिग्निफाइड किया कि ये आपका ह्यूमन राइट अधिकार है, और अगर आपके साथ ऐसा कोई दुर्व्यवहार होता है तो उसके लिए कानून जो है आपको एक शरण देगा, या कानून उसके लिए आपको एक जस्टिस प्रोवाइड करेगा। अब थोड़ा सा दोस्तों हम देख लेते हैं कि मैरिटल रेप इन इंडिया में किस तरीके की भावना और किस तरीके के जो सेक्सुअल ऑफेंस हैं वो यहाँ पे देखे जाते थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडियन पीनल कोड, जैसा कि मैंने आपको बताया, 375 में सेक्सुअली असॉल्ट एंड इन्वॉल्विंग नॉन कंसेंचुअल इंटरकोर्स विथ ए वुमन एट दैट्स की नॉन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप इन इंडिया एस्टिमेटेड एक्सेप्शन सेक्शन 2 एंड सेक्शन 375, यानी सेक्शन 2 एंड सेक्शन 375 में केवल जो है वो महिलाओं को एक सेक्सुअली इंटरकोर्स की यहाँ पे ऑफेंसेस दी गई है। लेकिन दोस्तों अगर हस्बैंड के साथ वो बात आती है तो उसके लिए फिर चीज़ें कॉमन नहीं होगी, यानी जो एक सिस्टम है कि अगर हस्बैंड उसके साथ गलत या दुराचार करता है तो वो रेप की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया हमारी सोसाइटी और हमारे कानून में भी इस बात को बताया गया है कि दैट इज़ की पति पत्नी के जो रिलेशंस हैं वो एक्शंस द लीगलाइज रिलेशन होते हैं, और मैरिटल जो रेप है दैट्स की एक कानूनन जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उस हस्बैंड का कि वो अपनी पत्नी के साथ ये सभी चीज़ें यहाँ पे बना सकता है या उसके साथ शारीरिक संबंध बना सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इमिनेट्स की, तो फ्रॉम ब्रिटिश एरा के टाइम पीरियड में मैरिटल रेप इट वाज ए लीगलाइज। उसके बाद इन्फ्लुएंस द ड्राइव्ड फ्रॉम हिज डॉक्ट्रिन ऑफ मैरिज वुमन इंटीग्रिटी विद दिस हस्बैंड, यानी ब्रिटिश एरा के टाइम पीरियड में जब अंग्रेज लोग थे तब उस टाइम पीरियड में इसको एक लीगलाइज की श्रेणी में डाला गया था, और अंग्रेजों ने इसके ऊपर एक प्रॉपर कानून भी बनाया था कि अगर किसी शादीशुदा महिला के साथ कोई गलत दुर्व्यवहार होता है तो उसके लिए एक प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उसको उसकी
डिग्निटी के साथ ऐड किया जाएगा, उसके पर्सनल राइट के साथ जोड़ा जाएगा, चाहे वो मैरिड हो या फिर वो अनमैरिड हो, उसके चाहे वो कोई बॉयफ्रेंड उसके साथ ही गलत सेक्सुअल ऑफेंस करता हो या फिर उसका कोई हस्बैंड उसके साथ गलत ऑफेंस करता हो, उसको प्रॉपर राइट दिया जाएगा, उसको प्रॉपर अधिकार होगा कि वो अपने इक्वली राइट्स को, अपनी प्रॉपर प्राइवेसी को और अपनी जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करके रखे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के भी साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।